ना, आप करोगे तो ही समझेगा आपको, नहीं तो नहीं समझेगा। नहीं नहीं करूंगा सर, अब तो सीखना है, मेरा 3 दिन यही करना है। हम्म, 3 दिन छुट्टी भी है ना। अ, हम्म, चलो, अब मैं आपको आगे वाली एपीआईज बताता हूँ। सुमित ज्वाइन होगा ना, या रिपीटिशन है, मैंने बोला था रिवीजन ही करवाऊंगा। हम्म, उसको लगा डिवीजन होगा इसलिए हम्म, ज्वाइन करता है। ठीक है, देखते हैं। चलो, अब मैंने आपको कल गेट पोस्ट वाली एपीआई बताई थी, बराबर। हम्म ठीक है, चलो अब आगे वाली हम्म, एपीआई देखते हैं हम लोग। चलो, अब मुझे डेटाबेस से सारे रिकॉर्ड को लेके आना है। ओके, तो यहाँ पे मैं फाइंड ऑल की मेथड बनाता हूँ, इज इक्वल टू async, वन सेकेंड अभिषेक। हम्म, चलो, तो अभी नेक्स्ट मेथड बता रहा हूँ आपको, फाइंड ऑल का। फाइंड ऑल इज इक्वल टू async। अब कैसे देखो, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। हाय सुमित, मुझे लगा आप ज्वाइन नहीं होगे क्योंकि रिवीजन क्लास है। सर नहाने गया था। ओके ठीक है, कॉन्स टू डू इज इक्वल टू अवेट। ठीक है, अवेट टू डू डॉट मॉडल। ये हो गया आपका मॉडल। डेटाबेस की स्कीमा कहाँ पे डिफाइन है, ये आपका यहाँ से आ रहा है टू डू, तो ये टू डू यहाँ पे लिया मैंने, टू डू डॉट फाइंड मेथड, जो आपका सारा रिकॉर्ड लेके आएगा डीबी में से। ठीक है, आर ई एस डॉट स्टेटस इज इक्वल टू 200 डॉट जेसन। ओके, अब इसको मुझे रिटर्न में भेजना है, जो भी रिकॉर्ड लेके आएगा जेसन फॉर्मेट में। अगर ये मेरा सक्सेस नहीं होता है, इफ इट इज नॉट गोइंग टू सक्सेस, catch, okay, error, okay। चलो, res डॉट स्टेटस, मैंने यहाँ पे भेजा 404 डॉट जेसन। एरर डॉट मैसेज।
अगेन आई हैव टू सेंड दिस मेथड, एक्सपोर्ट करना है मुझे। अब राउटर में जाना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है, गेट, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल टू डू, इसको फंक्शन असाइन कर देते हैं फाइंड ऑल वाला, तो राउट के हिसाब से काम करेगा। नोडमन npm स्टार्ट, ओके। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8080 कनेक्टेड टू MongoDB। नाउ हाउ टू रन, ये हो गई मेरी गेट एपीआई। देन आई हैव टू सिलेक्ट हियर यूआरएल, कॉपी करो यहाँ से, सेम यूआरएल, यहाँ पे गेट सिलेक्ट करना है, बट द एपीआई नेम वॉज एज एन ऑल टू डू, ठीक है। तो यहाँ पे जाके पेस्ट करो ऑल टू डू, सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर। मेरे पास अभी एक रिकॉर्ड था रोबोटी में, connect test app collection to do, there is one record has received in the json format। क्लियर है? हम्म, यस सर। क्या किया मैंने यहाँ पे? तो पहले आपने एपीआई बनाई एक ऑल टू डू नाम की। हम्म, अ, वो आपने बनाई है इसके अंदर to-do.js में। तो todo.js फाइल कौन सा है? कंट्रोलर है। तो जो भी बिजनेस लॉजिक आप लिखोगे कंट्रोलर में लिखोगे, ठीक है। हम्म। कंट्रोलर हम्म। से मॉडल को कनेक्ट करोगे, मॉडल मतलब आपका डीबी लॉजिक। हम्म। तो फिर आपने इस एपीआई को बना दिया, इस एपीआई को आपने एक्सपोर्ट किया, मतलब उस एपीआई का जो नाम है आपने सर ये आपने जब उसमें राउटर में जो कॉल किया है वहां पे आपने एक तो फाइंड ऑल फंक्शन दिया है और एक और आर्गुमेंट दिया है उसमें। कहा दिया है? ये हो गया आपका एपीआई का नाम, ठीक है, जो आप यहाँ पे यूज करोगे। ये तो आपका होस्ट यूआरएल है, तो सारे एपीआई के लिए होस्ट यूआरएल तो सेम रहेगा। बाद में आपको हाँ। कौन सी एपीआई चेंज करनी है वो यहाँ पे चेंज होगा, जो भी पास करोगे आप। तो यहाँ पे एपीआई का नाम क्या है? ऑल टू डू। ऑल टू डू क्या करेगा? फाइंड ऑल नाम का फंक्शन कॉल करेगा। फाइंड ऑल फंक्शन यहाँ पे आएगा कंट्रोलर में, और क्या करेगा? लॉजिक पढ़ेगा और उस हिसाब से सर्वर को रिक्वेस्ट भेज के रिस्पॉन्स लाने का काम करेगा। अच्छा, मतलब हमने एपीआई को लिंक किया है फंक्शन से, बट जो काम कर रहा है वो तो मेन फंक्शन फाइंड ऑल ही है ना। उस फाइंड ऑब्वियसली। ऑल। अब हम्म। ये डायरेक्टली फंक्शन कैसे कॉल करोगे? पोस्टमैन से आप जब गेट एपीआई कॉल करोगे ना, तो हम्म। अगर अब फंक्शन, इस फंक्शन में थोड़ी डिफाइन किया हुआ है कि भाई ये गेट एपीआई है, ये पोस्ट एपीआई है। इसके लिए एक गेट पोस्ट ये सब डिफाइन करने के लिए हमें राउटर की ज़रूरत पड़ती है। राउटर को कहाँ से कॉल करेंगे? एक्सप्रेस से, क्योंकि एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। हम्म। तो फ्रेमवर्क में हम्म। सारी चीज़ें अवेलेबल होती है रेडीमेड। तो ये राउटर का काम हम्म। क्या होता है? राउटर डॉट पोस्ट, तो ये राउटर की लाइब्रेरी में हम्म। पोस्ट नाम की मेथड लिखी हुई है, ठीक है। इस पोस्ट नाम की मेथड को मैंने दो पैरामीटर पास किया, एक तो मेरा एपीआई नेम, और एक तो इस एपीआई नेम को कॉल करने के बाद कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए कंट्रोलर का, हम्म। जो आपका एक्चुअल बिजनेस लॉजिक डिफाइन करता है, ठीक है। ठीक है। हम्म। ओके, समझे? यस सर। समझ गया। चलो, अब ये हो गया फाइंड ऑल रिकॉर्ड्स। अब मुझे पर्टिकुलर सिंगल रिकॉर्ड लाना है, तो आप मुझे लॉजिक बताओ कि मैं क्या लिखूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाई, हम्म। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, तो आप फाइंड करोगे, या तो हम एक ही रिकॉर्ड निकालना है तो कौन सा रिकॉर्ड निकालना है, उसकी कुछ आइडेंटिटी होगी ना, तो वो आइडेंटिटी हम पास करेंगे कि वो रिकॉर्ड निकाल के दे। चलो। अब const to do is equal to await बराबर to do डॉट
अब मुझे फाइंड करना है रिकॉर्ड फाइंड बाय आईडी के थ्रू, तो इस मेथड का यूज करूंगा। अब इसको आईडी कहाँ से पास करूंगा, जो मेरे एक्चुअल पोस्टमैन के यूआरएल में परम्स करके आएगा। तो उसको कैसे रिसीव करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट परम्स, मतलब जो यूजर पास करेगा उस टाइम रिक्वेस्ट डालते वक्त, वो हाँ रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में आएगा। हाँ, आर ई एस डॉट, क्योंकि पर्टिकुलर यूनिक आईडी होना चाहिए ना हर यूजर का, हम्म, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर एक ही रिकॉर्ड चाहिए। फाइंड बाय आईडी मतलब एक रिकॉर्ड लेके आओ। अब इस जेसन को हम्म, चलो अब मैं वापस इसको एक्सपोर्ट करोगे। फाइंड वन, ठीक है। अब यहाँ पे आके इसकी एपीआई कैसे लिखोगे, वन, ओके, स्लैश कॉलन, मेरे को परम में क्या पास करना है, आईडी, ठीक है। ओके, चलो अब यहाँ पे आते हैं। ये भी गेट एपीआई है क्योंकि डेटाबेस से रिकॉर्ड लेके आना है मुझे, तो आई हैव टू यूज द गेट एपीआई। फाइंड वन, चलो यहाँ पे डाला फाइंड वन प्लीज, अब मेरा आईडी, सेंड, सी हैव रिसीव्ड द रिकॉर्ड, ठीक है। ठीक है सर। हम्म, सर एक बार आपने जहाँ पे डिफाइन किया उस पे जाना, वो हम्म, आपने वहाँ पे दो पास किए हैं। क्या दो पास किए, इससे पहले वाली फाइल में सर, टू डू डॉट जेएस में टू डू डॉट आपने ये जेएस में। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में दोनों को एक साथ एक्सपोर्ट कर दिया। ऐसा कर सकते हैं, फाइंड और हाँ, फाइंड यू वन। कैन हैव ऑल फंक्शंस, देखो मैंने क्रिएट टू डू फाइंड ऑल फाइंड वन सारे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ और सारे इंपोर्ट्स कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे रिक्वायर है। ओके, ओके, ठीक है सर। क्लियर है। हम्म। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, डिलीट रिकॉर्ड वाला करेंगे। ये हो गया हमारा, दो गेट हो गया, एक पोस्ट हो गया, एक क्रिएट हो गया, दो गेट हो गया। चलो चलो अब नेक्स्ट आता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है अभिषेक, सुमित? हम्म, नो सर, क्लियर है। पक्का। हम्म। डिलीट रिकॉर्ड का एक बनाता हूँ मैं अभी, सिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। सर ये सिंक REQ RES फिक्स फॉर्मेट है ना, ये तो हम। असिंक फंक्शन है, असिंक्रोनस फंक्शन होता है, दो तरीके के होते हैं, मैं अच्छे से समझाऊंगा उसको, सिंक्रोनस असिंक्रोनस। अभी आप समझो कि मुझे असिंक्रोनस का मीनिंग क्या होता है, जब मैंने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी तो हम्म, मतलब मेरी साइमल्टेनियसली बहुत सारी रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है। तो हम्म, नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए पहले वाले रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आने तक नेक्स्ट वाली रिक्वेस्ट वेट नहीं करेगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ असिंक्रोनस। ओके ओके सिंक्रोनस ओके। मतलब क्या कि पहले रिक्वेस्ट भेजिए, उसका रिस्पॉन्स आएगा तब जाके दूसरी रिक्वेस्ट काम करेगी, तो वो दूसरी रिक्वेस्ट होल्ड पे रहेगी, दैट इज अ सिंक्रोनस, ठीक है। ठीक है सर। अब यहाँ पे सब कुछ हम लोग असिंक्रोनस पे काम करेंगे, इस हम्म, नंबर ऑफ प्रोसेसेस चलती रहे, कोई किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। हम्म, तो असिंक आ गया तो उसके साथ अवेट आएगा क्योंकि हमें प्रोमिसेस के साथ काम करना है। टू डू डॉट, अब मुझे फाइंड बाय आईडी करके डिलीट करना है रिकॉर्ड, ओके। तो टू डू डॉट फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव, ठीक है। अब इसको भी मुझे परम पास करना पड़ेगा क्योंकि पर्टिकुलर आईडी डिलीट करना है जो मेरे वेब एपीआई के यूआरएल में होगा, बराबर।
डॉट देन ओके डेटा, ठीक है, जो भी रिसीव होगा प्रोमिसेस में डेटा, ठीक है, इफ डेटा अगर ब्लैंक है, ठीक है, देन res डॉट स्टेटस 404 आएगा डॉट सेंड नाम का फंक्शन एक काम करेगा, मैसेज कॉलन यूजर नॉट फाउंड UND फाउंड ओके, एल्स ठीक है, एल्स डॉट सेंड यूजर सक्सेसफुली, कैच को उठा के पूरा लिख देता हूँ मैं, ठीक है, सम एरर ऑकर, चल गई एपीआई मेरी, कोई एरर तो नहीं आया कोड में, ठीक है, अब यहाँ पे जाके मैं डिलीट करना, तो डिलीट के लिए अरे नहीं रुको, पहले तो इस एपीआई को मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, राउटर को बताना पड़ेगा कि भाई ये किस टाइप की एपीआई है, तो राउटर डॉट डिलीट, ठीक है, सर आपने टेस्ट कब किया आईपी, इसमें कोड में कुछ एरर आया है कि नहीं आया? यहाँ पे रन हो रहा है ना, ये देखो ना, यहाँ पे टर्मिनल पे रन नहीं हो रहा है, नोडमन क्यों डाला हुआ है हमने, नहीं, कौन सा कमांड सर आपने वो प्रेस किया है इसके लिए, सेव चलाने के करो लिए? तो कुछ नहीं, सेव करो तो हो जाएगा, यहाँ पे तो हम सेटिंग में जाके कर देते हैं ना, स्टार्ट नोडमन इंडेक्स डॉट जेएस, नोडमन अच्छा इंस्टॉल अच्छा। करने के बाद फिर npm स्टार्ट तो करना है, तो फिर आप जितनी बार कंट्रोल एस करोगे इंडेक्स डॉट जेएस कोई भी फाइल को, ऑटोमेटिकली आपका बिल्ड वापस क्रिएट होगा, अच्छा ठीक है। ठीक है, ओके, हम्म। डिलीट कॉलन आईडी, चलो अभी अब आते हैं यहाँ पे पोस्टमैन पे, यहाँ पे देखो मेरा डिलीट एंड डिलीट। इनिट सेलेक्ट करो आपको, हम्म। यहाँ पे आपको करना है ईपीआई का नाम डिलीट और यू हैव टू सेंड द आईडी, सेंड किया, क्या हुआ अभी, ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया, लेट मी हैव, तो मैसेज तो आया नहीं पर। वेट वेट, मैं वही देख रहा हूँ क्या हो गया, localhost delete execute id delete API please send again, JSON फॉर्मेट में क्यों रिकॉर्ड आ रहा है, नहीं है ना रिकॉर्ड, तो है नहीं है रिकॉर्ड, then something user not found else, मैंने राउटर में फाइंड ऑल का ही मेथड कॉल किया, ठीक है, चलो सेंड, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली हो गया, यहाँ पे हम्म। दे दो कलेक्शन, रिफ्रेश करो, टू डू जीरो रिकॉर्ड आ गया, फाइव जीरो रिकॉर्ड इन 2 मिनट्स, तो रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली हो गया, हम्म, हम्म। हम्म। क्लियर है याद, सर बट इसमें ऐसा नहीं है, जैसे यूज कोई जैसे एडमिन होता है, उसका यूजर आईडी पासवर्ड होता है, वही डिलीट कर सकता है डेटा। आपका अभी आपका काम क्या है, एपीआई बनाना, ठीक है, अब इसमें हम्म। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन की भी एपीआई आएगी, और किस एपीआई को कौन सा एक्सेस देना है ये भी आप कर सकते हो, हम्म।
ठीक है, ठीक है। कौन सी एपीआई को कौन से यूजर का एक्सेस देना है, वो एवरीथिंग विल कम। ऑथर हम्म ऑथेंटिकेशन आएगा, ऑथराइजेशन आएगा, हम्म सब आएगा यहाँ पे। और एक पैरामीटर पास करते हैं बेसिकली कि भाई मल्टीपल रिक्वेस्ट के बाद अगर आपको दो दो एपीआई कॉल करनी है, एक एपीआई के बाद तुरंत एक एपीआई कॉल करनी है, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो स्लोली हम्म, स्लोली वो भी समझोगे कैसे होता है क्या होता है। ठीक है। अब पोस्ट गेट डिलीट तीनों मेथड समझ में आ गए आपको? हम्म। हम्म हम्म, हम्म चलो अब करते हैं अपडेट टू डू। ठीक है, इसको मैं सर एक डाउट है सर, जैसे बोलो इस ना। कोड में हम लिख रहे हैं ऊपर टू डू डॉट, फिर फंक्शन लिख रहे हैं फाइंड ऑल, हाँ तो वो फाइंड ऑल में तो मतलब वो तो फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है जावा, मतलब हाँ, जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में। में नहीं, बट दैट इज अ मोंगोडीबी फंक्शंस। ये अच्छा मैंने पढ़ाया था मोंगो। ना आप लोगों को, जब मैंने हम्म आप लोगों को सारी चीजें करवाई थी मोंगोडीबी की, हम्म तब मैं हम लोग ने हम्म पढ़ा था फाइंड, फाइंड मेथड, फाइंड वन, हम्म सेव, हम्म डिलीट वन, इंसर्ट मल्टीपल, मल्टीपल इंसर्ट, ये सब पढ़े थे ना हम लोग ने मेथड, हम्म। जब मोंगोडीबी से कमांड प्रॉम्प्ट से रन किया था हमने। तो वही तो है तो टू डू क्या है सर फिर ये? टू डू। हाँ, देखो ये टू डू कहाँ से आया, मुझे फाइंड हम्म बाय आईडी किस पे अप्लाई करनी है, स्कीमा पे अप्लाई करनी है। डेटाबेस का हम्म लॉजिक कहाँ पे लिखा हुआ है, स्कीमा में। तो मैंने इसको कहाँ पे लेके आया, मॉडल में से एक वेरिएबल बनाया, रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, हम्म इस स्कीमा का, ये जो टू डू स्कीमा है इसका रेफरेंस वेरी, इसको पहले इंपोर्ट किया, इसका एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, जो भी क्वेरीज पास करनी है, मुझे अप्लाई करनी है, उस स्कीमा पे अप्लाई करूंगा, तो ये टू डू उस स्कीमा से आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, हम्म। क्लियर है। हाँ क्लियर। हम्म, चलो बाय आईडी एंड अपडेट। ठीक है, अब इसको मैं आईडी पास करता हूँ। ठीक है, अब मुझे एक रिक्वेस्ट बॉडी भी चाहिए, जो भी एग्जैक्टली आएगा, और रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ठीक है, then जो भी डेटा मिला उसको रिसीव किया प्रोमिसेस में। ठीक है, यहाँ पे आएगा पुट मेथड। ठीक है, अपडेट के लिए हम लोग पुट मेथड यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा अपडेट। ठीक है, अब यहाँ से एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो यहाँ से इंपोर्ट करो। ठीक है, एपीआई को पास करो, यहाँ पे सेव करो, सेव करो इसको, पोस्टमैन में आ जाओ, न्यू एपीआई रिक्वेस्ट, यहाँ पे पुट आएगा, इसको आप कॉपी करो,
ठीक है, यहाँ से आएगा आपका राउटर किधर है, अपडेट है, यहाँ पे आएगा अपडेट अपडेट। ठीक है, स्लैश आई डी बॉडी रॉ टेबल जेसन फॉर्मेट, यहाँ पे आपको पास करना है टाइटल डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन हेलो वन, यहाँ पे आएगा कंप्लीटेड है ना, तो रिकॉर्ड भी नहीं है यार, इंसर्ट भी कराना पड़ेगा। ओके कंप्लीटेड ट्रू। ठीक है, पुट करता हूँ मैं बॉडी में रॉ में जेसन, पोस्ट करता हूँ। ये तो MySQL की एपीआई है ना, ठीक है, पोस्ट, हाँ ये रही, कल मैंने बताया था आपको। सेंड हो गया, रिकॉर्ड क्रिएट, इसका आईडी कॉपी करो, यहाँ पे पास करो। ठीक है, मेरा हो गया ट्रू, हेलो वन वन। इसमें अपडेट क्या कर रहे हैं सर आप? सारी फील्ड अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, देखो क्या है रिकॉर्ड में, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। टाइटल डिस्क्रिप्शन ट्रू है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, सेंड, यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे जाता हूँ, कलेक्शन को रिफ्रेश करता हूँ, अगेन कलेक्शन ऑब्जेक्ट आईडी हेलो हेलो वन, फॉल्स हो गया। ठीक है, ठीक है सर। इसको और वैलिडेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में भी कुछ आ रहा है कि नहीं। इफ नॉट ऑब्जेक्ट डॉट कीज बॉडी डॉट लेंथ, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में कुछ भी गया नहीं भेजा, डेटा कैनॉट बी एम्प्टी। ओके, मैं अपने एपीआई रिक्वेस्ट में डेटा कुछ नहीं भेजा है। अगर वैलिडेट करना है तो मुझे ब्लैंक भेजा है मैंने,
तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की लेंथ चेक की, जो भी कीज है ऑब्जेक्ट कीज है वो ब्लैंक होगा तो डेटा कैन नॉट बी एम्प्टी। मैंने सर डेटा को लगा दिया। ठीक है, अभी हो गया है, हो गया है, हो गया, सब हो गया। ठीक कल है, से सुमित का यही इशू था ना, अपडेट वाला? नहीं उसका माइस्क्वेल में दूसरा इशू था। अच्छा। ये भी था, उसने अलग तरीके से रिजॉल्व किया, मैंने उसको अलग तरीके से, उसने if else में डाल दिया पूरा कोड ब्लॉक। तो अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होता है तो नीचे वाला सेटिस्फाइड हो जाएगा ऐसे। हम्म। ठीक है, ओके। ओके। सर ये स्टेटमेंट 61 वाला लाइन थोड़ा समझा दीजिए ना, कैसे क्या होता है? कौन सा वाला लाइन? 61। 61 तो कुछ नहीं है ना, देखो ऑब्जेक्ट डॉट कीज मतलब क्या है, जो भी मेरे ऑब्जेक्ट में कीज है, की पैर में यहाँ पे जो भेजते हैं ना हम लोग जेसन में, की पैर ऐसे, ये हो गई मेरी की और ये मेरी हो गई वैल्यू। ठीक है, ये जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट में की वैल्यू भेजते हैं ना, ठीक है, वो कहाँ से आएगा, की वैल्यूज रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। अगर उसकी लेंथ एम्प्टी रहेगी तो ये अंदर जाएगा, रिटर्न कर देगा स्टेटस 400, डेटा कैन नॉट बी एम्प्टी। ये जो स्टेटस कोड होता है ना, इसका भी, इसको बोलते हैं HTTP स्टेटस कोड। तो स्टेटस कोड्स, ठीक है, अब इसकी भी एक प्रॉपर थर्ड पार्टी वेबसाइट, जावा तो बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेटस कोड कब भेजना है आपको एपीआई में। ये फाइव डबल एक्स जो भी रहेंगे वो सर्वर एरर रहेंगे, क्लाइंट एरर रहेंगे, रीडायरेक्शन रहेगा, सक्सेस होगा देखो, क्रिएटेड के लिए, एक्सेप्टेड के लिए, ओके के लिए, और इंफॉर्मेशनल कुछ भेजना है तो आपको आप 100, 101, 102, तो इसमें से आप ज़्यादातर मैंने यूज़ किया है 200, 201, ठीक है, 204, 500, 400, बैड रिक्वेस्ट, इंटरनल सर्वर एरर, सर्वर पे कुछ हो गया, 502 बैड गेटवे। तो ये आपको पता होना चाहिए कब कौन सा स्टेटस कोड हमें भेजना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नथिंग बट सर वो लाइन फिर से एक स्टेटस बार कोड। समझा दीजिए, वो लाइन ऑब्जेक्ट डॉट। क्या बोल रहे हो? सर ऑब्जेक्ट डॉट की और एक बार। ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज सर वो ऑब्जेक्ट? जेसन के अंदर जो रहता है। जेसन, जेसन में जो की पैर में वैल्यू पास करते हैं बराबर, वो कहाँ से मिलेगा हमें, रिक्वेस्ट बॉडी से। अगर उसकी लेंथ एम्प्टी होगी तो अंदर जाएगा, रिटर्न res डॉट स्टेटस सर सर 400। मतलब क्या एंटी होगा? हाँ, मतलब कैसे? थोड़ा जोर से बोलो, सुनिए सुनाई नहीं दे रहा है। सर कैसे एंटी होगा? अगर यहाँ पे मैंने कुछ पास ही नहीं किया है तो ये हो गया एम्प्टी। हम्म, ये हो गया एम्प्टी। यहाँ यस पे सर। मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, अंदर गया, डेटा कैन नॉट बी एम्प्टी। सर बराबर इधर है? मतलब कीज दिया हुआ है ना? हाँ, कीज दिया, ऑब्जेक्ट डॉट कीज दिया, ऑब्जेक्ट हाँ तो तो। ऑब्जेक्ट डॉट कीज में बेसिकली कुछ भी है ही नहीं। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में कोई भी की अवेलेबल ही नहीं है, उस ऑब्जेक्ट में कोई भी कीज नहीं है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही एम्प्टी है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ऑब्जेक्ट डॉट की में मतलब। हाँ, दिमाग सही में, देखो पढ़ने भी नहीं, पढ़ो तो सही उसको सही से। ऑब्जेक्ट डॉट कीज एक फंक्शन है, इसको आपने पैरामीटर पास कर दिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का। ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसको मैंने लगाया डॉट लेंथ, LENGTH, डॉट लेंथ लगाया। अगर इसकी लेंथ, इस ऑब्जेक्ट डॉट कीज को जो पैरामीटर पास किया है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का, अगर इसकी लेंथ एम्प्टी रही तो ये अंदर जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वाली लाइन पे चला जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, सर मतलब ऑब्जेक्ट डॉट कीज दिया है, मतलब ऑब्जेक्ट की हम लोग ने तो पूरा वो चीजें एम्प्टी रख दिया ना। हाँ तो ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई कीज ही अवेलेबल नहीं, उसका भी मीनिंग एम्प्टी होगा ना। ऑब्जेक्ट में होता क्या है, तो कीज है। कीपर वैल्यू होती है ना, बराबर है ना। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कीपर वैल्यू तो होते हैं और पूरा का पूरा एम्प्टी है।
रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पैरामीटर भेजा उस फंक्शन को, उसकी लेंथ निकाली, लेंथ पूरी एम्प्टी है, कुछ की अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इट कैन बी अंडरस्टैंडेबल, बराबर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. चलो, क्या तो कोई नहीं हुआ क्वेश्चन? है हाँ आदम हाँ, नहीं आपको क्या बोल रहे हो? साफ करने के लिए आया हम्म, और रूम साफ करने के लिए आया ठीक है, क्लियर है ना? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? प्लीज ठीक है, चलो, अब इसके रिलेटेड मैं बताता हूँ आपको कितनी कौन सी एपीआई आपको करनी है, ठीक है। आपको ऑर्डर बाय वाली एपीआई करनी है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आपको पर्टिकुलर अपडेट करना है सिंगल रिकॉर्ड विथ पर्टिकुलर फील्ड, फील्ड, ठीक है, अपडेट विथ सिंगल रिकॉर्ड विथ पर्टिकुलर फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड। तो ऑर्डर में मतलब डेटा जो पुल करेंगे उसमें फिर आईडीज को अरेंज करेगा वो। नेम के वाइज ऑर्डर करो, टाइटल के वाइज ऑर्डर करो, जो फील्ड आपके पास अवेलेबल है उस फील्ड के हिसाब से काम करो, ठीक है। आपको डिलीट ऑल वाली एपीआई बनानी है, ठीक है। अभी मैंने सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करने का बताया, यू हैव टू राइट डिलीट ऑल। अगर मैंने यहाँ पे वो रिक्वेस्ट भेज दी, मेरा पूरा डेटाबेस एम्प्टी हो जाना चाहिए, ठीक है। सर ये अपडेट सिंगल रिकॉर्ड विद पर्टिकुलर फील्ड अपडेट सिंगल रिकॉर्ड मतलब पर्टिकुलर यूज़र का, प्रोफाइल नंबर का यूज़र है, उसका मुझे सिर्फ टाइटल ही अपडेट करना है, बाकी सारी चीज़ें नहीं। मतलब सबका टाइटल अपडेट करना सबका नहीं भाई, इधर क्या लिखा है मैंने, आईडी लिखा है ना, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर यूज़र का पर्टिकुलर फील्ड, मतलब फाइल नंबर की यूज़र का टाइटल ही अपडेट करना है मुझे। सर ये जो अपडेट मेथड से नहीं होगा अभी का जो अपडेट हाँ, अभी जो प्रेजेंट अपडेट है उसमें से एक रिकॉर्ड देने से नहीं होगा नहीं उसमें तो आप सारा पूरा रिक्वेस्ट बॉडी भेज रहे हो ना, वहाँ पे आप, यहाँ पे तो आप पूरा रिक्वेस्ट बॉडी भेज रहे हो ना, तो पूरा रिक्वेस्ट बॉडी है मतलब सारे रिकॉर्ड आपको कंपलसरी भेजने हैं। देखो पूरा रिक्वेस्ट बॉडी भेज रहे हो ना यहाँ पे, तो हैव टू अपडेट एवरीथिंग, बट मुझे पर्टिकुलर रिकॉर्ड, मैंने सेट करके कोई मेथड बताया था ना अपडेट के साथ मोंगोडीबी में। हम्म, यस सर। तो सेट, डॉलर सेट ऑपरेटर करके बताया था मैंने। हम्म, बताया था यार। प्रैक्टिस ही नहीं की है ना सुमित? यस सर देखो आप मेरा डॉक्यूमेंटेशन देखो, मैंने डॉलर सेट नाम का एक ऑपरेटर बताया था, यस सर ठीक है। यस सर क्लियर है यहाँ तक? 2, 3,
एज करके एक कॉलम डालोगे, ठीक है, और एक कॉलम बढ़ाओगे आपके एपीआई में, एज करके आपके स्कीमा में, ठीक है। अब आपको लेस देन 50 वाले रिकॉर्ड लाने हैं, लेस देन एज जिसका 50 होगा, 50 से वो नीचे, ठीक है, ग्रेटर देन एज 50 होगा, उसके रिकॉर्ड आपको लेके आने, ठीक है। दो अलग अलग एपीआई बनेगी, इसके भी मैंने दोनों के ऑपरेटर बताए हुए हैं आप लोगों को मोंगोडीबी में। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? सर ये असाइनमेंट है। हाँ तो करना है ना असाइनमेंट। हम्म। नहीं तो ये 4 एपीआई भी नहीं होगी आप लोगों को तो एक दिन। आज दूंगा तो आप बोलोगे अभी तीसरे दिन तक तो ये भी नहीं होगा आपका, तो उसके साथ साथ ये भी करना ही है कंपलसरी आपको। ठीक है सर। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है। तो कब तक करके देना है? अभी आप कल के क्लास के पहले रेडी रखो आप, मैं कल ठीक देखूंगा आपकी एपीआई से सारी, है। ठीक है। हम्म। एक सारी एपीआई से रेडी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। चलो सुमित, आपको क्लियर है ना एपीआई? यस। कोई डाउट नहीं है उसमें? नो सर। ये वाली चीज़ें मैं मैसेज बॉक्स में डाल देता हूँ, आप कॉपी पेस्ट करके रख लो आपके लोकल मशीन के फाइल में, ठीक है। ये वाला स्टेटस कोड की वेबसाइट भी डाल देता हूँ, इसको देखते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। स्टेटस कोड में क्या क्या डालना है, क्या क्या करना है आपको, ओके। चलो अब आते हैं नेक्स्ट वाले इसमें। अब यहाँ से मैं और एक फोल्डर बनाता हूँ, सारे बंद कर देता हूँ पहले। डोंट सेव, डोंट सेव, डोंट सेव, डोंट सेव, ठीक है। चलो अब मैं एक बार सेम एपीआई, अगर मेरे पास क्लाउड वाला डीबी है तो उसको कैसे कनेक्ट करते बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये क्लाउड है, मोंगोडीबी क्लाउड है, ये आपको कुछ फ्री डीबी बनाने देगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डीबी बनाया है, मेरा बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट के अंदर एक डीबी है ऑलरेडी, देखो बुकिंग ऐप नाम का, इसमें मैंने क्लस्टर बनाया हुआ है, ठीक है। एक क्लस्टर बनाया हुआ है, आप यहाँ से, सॉरी, आप यहाँ से क्रिएट क्लस्टर बना सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर दिया क्रिएट क्लस्टर, ठीक है। यहाँ पे डेडिकेटेड शेयर्ड लेना तो शेयर्ड में आपको फ्री वाला मिलेगा, ठीक है। AWS मुंबई रीजन के लिए करना, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट क्लस्टर पे, बट अभी ऑलरेडी है तो मुझे वापस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है। आप क्रिएट क्लस्टर बटन आपकी इसमें एनेबल्ड हो जाएगा, तो आप क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक करोगे तो क्लस्टर बन जाएगा आपका, जैसे अभी मेरा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। क्लस्टर देखो यहाँ पे दिख रहा है ना? हेलो, क्यों साइलेंट है भाई? हेलो। यस सर। हाँ,
तो अब उस पर्टिकुलर क्लस्टर को मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो ड्राइवर्स, हाँ ठीक है। यहाँ पे जब क्लस्टर बनाओगे ना तब आपको एक यूजर नेम पासवर्ड भी बनाना है, वो आपको पूछेगा ऑप्शन। मैं अभी करके भी दिखाता हूँ। नहीं तो रुको एक मिनट, इस क्लस्टर को ही मैं डिलीट कर देता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ, टर्मिनेट। ठीक है, अब मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट तो आप यहाँ से बनाओगे, उसको उसको मुझे कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे cloud.mongodb.com पे, तो वहाँ पे आपको पूछेगा आप क्रिएट अ प्रोजेक्ट, तो आप एक प्रोजेक्ट बनाना। उस प्रोजेक्ट के देखो यहाँ पे ऑप्शन भी है न्यू प्रोजेक्ट नाम का। न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे तो जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे, उस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओगे तो ये बोलेगा आपको बिल्ड डेटाबेस। तो जस्ट क्लिक ऑन द बिल्ड डेटाबेस, ठीक है। मुझे फ्री चाहिए, AWS चाहिए। यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो मुझे टैगिंग नहीं करना है तो मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब मैं पर्टिकुलर एक यूज़र नेम पासवर्ड बनाता हूँ उस API को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। एडमिन एडमिन, अब मुझे करना है कोई, मुझे तो सबको अलाउ करना है, ठीक है। कोई ऐसा पर्टिकुलर आईपी नहीं है कि मुझे उसको ही एक्सेस देना है। आई हैव टू, ठीक है चलो मैं ऐड भी कर देता हूँ मेरा भी करंट आईपी और सारे ग्लोबल है, इसको भी मैंने एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। एडमिन एडमिन, फिनिश एंड गो टू डेटाबेस, फिनिश एंड क्लोज, ओके। तो ये देखो अभी क्लस्टर एग्जीक्यूट हो रहा है, ये बन गया अभी क्लस्टर, ठीक है। अब मुझे इसको कनेक्ट करना है। ड्राइवर पे जाओ, यहाँ पे आपका कोड है ना, कॉपी करो, ठीक है। इधर आ जाओ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी लोकल वाला नहीं, क्लस्टर वाला URL कनेक्ट करना है। mongo db अंडरस्कोर URL, ठीक है। इसका कमेंट निकाल देता हूँ और यहाँ पे एडमिन एडमिन, मेरा एडमिन यूजर नेम है और एडमिन मेरा पासवर्ड है, ठीक है। चलो अब मैं वापस API को रन करूँ, npm start, देखो कनेक्टेड टू मोंगो बोल रहा है, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8080। तो एक API कॉल करते हैं यहाँ से तो हमें समझ में आ जाएगा हमारा सर्वर रन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। क्रिएट डालते हैं यहाँ पे, नहीं ये आएगा आपका, तो क्लोज नहीं, हाँ बराबर है, DB हुए, हाँ बराबर है, सही है। 080 क्रिएट बॉडी रॉ टेक्स्ट जेसन, ठीक है। यहाँ पे मैंने, मुझे अभी डेटाबेस बनाना पड़ेगा ना, एक एम्प्टी डेटाबेस। तो उस डेटाबेस का नाम यहाँ पे लिखूंगा मैं, ठीक है, टेस्ट डेमो, ओके, ठीक है। तो एक क्लस्टर के अंदर जो हमने अभी क्लस्टर बनाया है उससे कनेक्ट करके उसमें डेटाबेस बना रहे हैं। हाँ इस URL के थ्रू बनेगा और फिर मैं API हिट करूंगा तो रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो जाएगा। तो लेट्स
क्रिएट नाम की एपीआई है ना, लेट मी चेक द राउट। हाँ, क्रिएट नाम की एपीआई। लेट्स सेंड द एपीआई रिक्वेस्ट। टू डू क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया। अब मैं चाहता हूँ इस कलेक्ट क्लस्टर के अंदर ब्राउज कलेक्शन का ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेस्ट नाम का डीबी बना। यस सर। मैंने क्या डाला था यहाँ पे, टेस्ट डेमो वेट कलेक्शन। इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, अगर ये मेरा पहले वाला रहेगा तो। ड्रॉप, ठीक है। क्लस्टर के अंदर कोई कलेक्शन नहीं है, ठीक है। लेट मी हिट द एपीआई रिक्वेस्ट। क्रिएटेड हो गया टू डू। रिफ्रेश करो यहाँ पे। अब ये देखो टेस्ट नाम बन गया, फिर उसके अंदर टू डू बना। ये ऑब्जेक्ट आईडी टाइटल 1 डिस्क्रिप्शन ट्रू, ठीक है। क्लियर। यस सर, यस सर। सर डेटाबेस का नाम तो टेस्ट है। मैं वही बोल रहा हूँ कि टेस्ट क्यों ले रहा है, वर्ड वाला डीबी क्यों नहीं ले रहा। दो अलग अलग वर्ड है इसके लिए। टेस्ट ही ले रहा है फिर भी। देखो बना भी। टेस्ट डेमो के अंदर टू डूज के अंदर टेस्ट के अंदर क्या बाय डिफॉल्ट है क्या इन लोगों का टेस्ट। लेट मी चेक। टू डूज वेरी टेस्ट। फ्रेश करते हैं। आ गया। हो गया सही से। टेस्ट डेमो के अंदर टू डूज नाम का कलेक्शन हो गया। तो चलो सर एपीआई एपीआई में हमने सिर्फ डेटाबेस का नाम चेंज किया है, और अ, मतलब नहीं, हमने यूजर नेम पासवर्ड चेंज किया है रिक्वेस्ट में। और ठीक है, मतलब मोंगोडीबी यूआरएल में हमने चेंज किया ना, यूजर नेम पासवर्ड दे दिया और डेटाबेस का नाम दे दिया। नहीं, यहाँ पे तो आपको यूजर नेम पासवर्ड, आप कोई भी यूजर के लिए यूजर नेम पासवर्ड बनाओगे, मैंने जैसे बताया आपको। यहाँ पे डेटाबेस नाम बताओगे, डेटाबेस का नाम लिखोगे, बस एपीआई को हिट करोगे, ये होगी आपकी क्लाउड मोंगोडीबी की यूआरएल, अगर आप क्लाउड डेटाबेस यूज कर रहे हो तो। मतलब ये क्लाउड मोंगोडीबी हमने वो यूआरएल दी ना पहले, उसके बाद में यूजर नेम पासवर्ड दिया है। नहीं, यूजर नेम पासवर्ड तो आपको वहां से डालना पड़ेगा ना। कनेक्शन स्ट्रिंग में सिर्फ यूजर नेम आ जाएगा, बट पासवर्ड आपको कौन सा पासवर्ड है वो आपको आप जब यूजर बनाओगे तब डालना पड़ेगा, क्योंकि आप डिसाइड करोगे ना पासवर्ड क्या रहेगा। अब मैंने दिखाने के लिए बना दिया है यहाँ पे। सर एक बार एपीआई रिक्वेस्ट बताना सर प्लीज। कौन सी एपीआई रिक्वेस्ट। जो अभी पोस्टमैन पे जो हमने हाँ, डाली है। यहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट किया क्योंकि क्रिएट वाली एपीआई थी,
अब मेरी एपीआई कहाँ पे अवेलेबल है? लोकल सर्वर पे। एपीआई का नाम क्या है? क्रिएट। और यहाँ पे मैंने जेसन फॉर्मेट में बॉडी में जाओगे, रो में जाओगे, यहाँ से जेसन सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे मुझे जो भी मेरे कीज है, जेसन ऑब्जेक्ट है, उसको पास कर दिया मैंने यहाँ पे। हाँ तो सर मतलब एपीआई रिक्वेस्ट में हमने नहीं बताया ना कि कौन सा डेटाबेस है, यूआरएल है, एडमिन एपीआई यूजर नेम रिक्वेस्ट में खुद पासवर्ड। बताओगे आपको एपीआई रिक्वेस्ट में तो भाई सिर्फ जेसन ऑब्जेक्ट डालना है, बाकी कुछ नहीं। इसका बिजनेस लॉजिक कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे। तो यहाँ पे आके समझ के काम करेगा। ओके ओके। कंट्रोल से। ठीक है। अब यहाँ पे सेंड कर दिया आपने। अब ये नया रिकॉर्ड बन गया, देखो। अब इसको जाके आप रिफ्रेश करोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे और एक रिकॉर्ड दिखना चाहिए। 1 of 2 आगे दोनों रिकॉर्ड। ये लेटेस्ट वाला है, ये ओल्ड वाला है। ठीक है। ठीक है सर। क्लियर है यहाँ तक? अभिषेक, सुमित, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हम्म। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है मेरे को तो। सुमित, आपको कोई डाउट है? नो सर। पक्का? यस। ठीक है, चलो। आप इतना हो गया क्लियर, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं आगे कंटिन्यू करूँ? हम्म। चलो। या फिर आप इतना सब कंप्लीट करते हो, शाम को कनेक्ट करूँ 1-1.5 घंटा फिर से, तब मैं माइस्क्ल की एपीआई दिखाऊंगा, तो आज पूरा रिवीजन पार्ट, तो आज सारा हमारा रिवीजन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर। सर अभी कर हम्म। सर अभी सर सर शाम को बाहर जाऊँ। ठीक। चलो। अभी हो गया आपका मोंगोडीबी के साथ। अब लेट मी क्रिएट वन मोर फोल्डर। इसको भी मुझे npm init करना पड़ेगा, फोल्डर को इनिशियलाइज करने के लिए नोड को। ठीक है। एंटर 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 एंटर। पैकेज डॉट जेसन फाइल बन गई। अब मुझे कौन सी पैकेजेस चाहिए? ठीक है, मुझे 2 पैकेजेस चाहिए यहाँ पे, एक्सप्रेस और माइस्क्ल। ठीक है, तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस एंड माइस्क्ल। ठीक है। अब मुझे माइस्क्ल के साथ काम करना है, तो मैंने पहले बताया था आप लोगों को बहुत सारी बार कि आपको XAMPP सर्वर को स्टार्ट करना है। XAMPP सर्वर को स्टार्ट करो यहाँ पे। ठीक है। स्टार्ट किया आपने यहाँ पे। हम्म, चलो, ये हो गया स्टार्ट।
इसका जाता हूँ मैं PHP MyAdmin में। कहाँ गया? क्योंकि ये स्कीमा स्ट्रक्चर है तो आपको स्कीमा पहले डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट डेमो नाम का DB बनाया। इसके अंदर मैंने एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाया जिसमें 4 फील्ड रहेंगे। फर्स्ट मेरा आईडी रहेगा, नेम रहेगा, ईमेल रहेगा और आप लोग एज रहेगा। इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, सेव करोगे आप, बन गया एम्प्लॉय नाम का टेबल। ठीक है, चलो सर एक बार थोड़ा कहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन किधर है सर? आप यहाँ पे आओगे होम पे, पहले आपको डेटाबेस बनाना है यहाँ से। ठीक है, हाँ आप क्रिएट हाँ करोगे तो उस डेटाबेस के अंदर चले जाओगे। उस डेटाबेस के अंदर आपको टेबल नेम यहाँ पे डालना है, कॉलम कितनी आपको यहाँ पे डाल के क्रिएट करना है। ठीक है, तो आप जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करोगे वो आपको पूछेगा कि आपको कौन से फील्ड चाहिए उस टेबल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है तो पहले डिफाइन होगा, फिर आप उसमें काम करोगे, उस डेटाबेस के साथ काम करोगे। ठीक है, ठीक है सर। चलो क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? चलो अब हमारी एंट्री फाइल बनाते हैं। पहले मैं फोल्डर स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेता हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। अभी आगे क्या है हमारा? ओके, index.js। लेट्स स्टार्ट विथ द express initialization is equal to
सॉरी, स्टार्ट। ठीक है, हो गया। हम्म, चलो, एप्लीकेशन रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 5000, इसको यहाँ पे कर दिया लोकल होस्ट कॉलन 5000। चलो ओके, अब मैं डीबी का कनेक्शन बनाता हूँ यहाँ पे। db.js फाइल बनाई है हमने। ओके, डीबी का कनेक्शन, लेट्स स्टार्ट। हमने MySQL इंस्टॉल किया है, तो फर्स्ट वी हैव टू इंपोर्ट द MySQL। const MySQL is equal to require MySQL। ठीक है, const dbcon is equal to MySQL dot create connection। ओके, अब इस क्रिएट कनेक्शन को आपको फोर पैरामीटर पास करने हैं। पहले तो होस्ट, आपका डेटाबेस कहाँ पे, लोकल मशीन पे, तो आएगा लोकल होस्ट। यूजर रूट, ठीक है। पासवर्ड आएगा आपका ब्लैंक। डेटाबेस कॉलन MySQL, क्या बनाया था मैंने डेटाबेस, यहाँ पे जाके चेक करो, टेस्ट डेमो नाम का डेटाबेस बनाया, बराबर। ओके, क्लियर है यहाँ तक। चलो, अब कनेक्शन जो स्ट्रिंग बनाया है उसको कनेक्ट करते हैं। ओके, इफ अनफॉर्चुनेटली कुछ एरर आ गया कनेक्शन स्ट्रिंग में, देन console.log। ठीक है, पहले में तो अगर सक्सेस होता है db connection success created, else
चलो अब इस db को कनेक्शन को हमें कहीं यूज करना है, इसके लिए इसको एक्सपोर्ट करके लेना पड़ेगा। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू db कॉल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? अभिषेक? सर ये रिक्वायर के अंदर माई सिक्वल क्या है? एम्प्लॉय डॉट जेएस। हाँ, ये रिक्वायर डॉट, अभी हमने कुछ पैकेज डॉट जेसन फाइल में माइस्क्यूएल की डिपेंडेंसी डाली है, वो डायरेक्टली हाँ, नोड को कैसे अच्छा। समझेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर डेटाबेस को जाके कनेक्ट करना है? तो मैंने पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, यहाँ पे उसके कुछ हम लोग मेथड्स यूज कर रहे हैं। देखो एक माइस्क्यूएल की क्रिएट कनेक्शन वाली मेथड यूज कर रहे हैं, तो पैकेज के बिना तो अलाउ नहीं करेगा मुझे यूज करने के लिए। दैट इज द ठीक है, रीजन। ठीक है, उसको इंस्टेंशिएट किया हमने। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, हम्म। चलो एम्प्लॉय डॉट जेएस पे आता है ना। मुझे यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग को इंपोर्ट करना है, db इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे मुझे डेटाबेस के साथ काम करना है। रिक्वायर REQUIRE रिक्वायर, ठीक है, स्लैश db। ओके, अब पहली वाली मेथड बनाता हूँ। अब आपके पास और एक ऑप्शन है, आप डायरेक्टली मेथड को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। डॉट क्रिएट EMPLOY एम्प्लॉय नाम का मेथड बनाया, जिसमें दो ऑब्जेक्ट रहेंगे, रिक्वेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट एंड रिस्पॉन्स नाम का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मेरे db से वैल्यू कौन सी आ रही है आपका पोस्टमैन के थ्रू बॉडी में? तो मेरा पहले आ रहा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, सेकेंड आ रहा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, थर्ड आ रहा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एज। ओके, db डॉट क्वेरी। अब मुझे एक्चुअल क्वेरी लिखनी है। कैसे लिखते हैं हम लोग? इंसर्ट इनटू which table name is employee, what are the fields? Name, email and age। इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया। what are the values? ठीक है, मैंने इसको वैल्यू को क्वेश्चन मार्क पास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा को पूरा वेरिएबल ही पास कर दूंगा एज अ वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब इस वेरिएबल को कैसे पास करोगे? क्वेश्चन मार्क आपने इसके लिए डिफाइन किया क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखना नहीं है ऐसे बॉडी नेम, बॉडी ईमेल, बॉडी एज, इसको डायरेक्टली एज अ पैरामीटर पास करना है। तो यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट डालो और इस वैल्यू नाम के पैरामीटर को यहाँ पे पास कर दो। तो एक क्वेश्चन मार्क ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि इसमें जो वैल्यूज है वो मुझे वन बाय वन इंसर्ट करना है। ठीक है, अब आएगा आपका एग्जैक्ट कॉल बैक फंक्शन, जो आपका काम करेगा एरर और कुछ डेटा रहेगा तो डेटा लाने का काम करेगा। ठीक है, इफ एरर रिटर्न console console dot error। res dot
ठीक है। अब मैंने इसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट किया है, फंक्शन को ही एक्सपोर्ट कर दिया, तो मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मुझे राउट्स बनाना है, न्यू फाइल एम्प्लॉय ओके। एम्प्लॉय नाम का कंट्रोलर लगेगा क्योंकि मेथड्स कंट्रोलर में है, बराबर। अब मैं पहली मेथड बनाता हूँ राउटर डॉट पोस्ट नाम की। ओके, उसमें एपीआई का नाम देता हूँ क्रिएट। अब कंट्रोलर में से मेथड कॉल करनी है, एम्प्लॉय नाम का मैंने यहाँ पे कंट्रोलर का रेफरेंस बनाया। कौन सी मेथड का कॉल करनी है? क्रिएट एम्प्लॉय। ये और एक तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पे, ठीक है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू ROUTR राउटर, बराबर। अब आते हैं हमारी इंडेक्स डॉट जेएस को बताना पड़ेगा ना कि भाई ये मेरा फाइनल राउट्स है और इसको आपको कॉल करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आ जाओ, कॉन्स्ट एम्प्लॉय इज इक्वल टू रिक्वायर एम्प्लॉय राउट। ठीक है, एप्लीकेशन को बोल दिया कि इस ये वाले राउट्स मुझे यूज़ करने हैं एपीआई कॉल के। अब आपको कुछ एडिशनल स्ट्रिंग ऐड करनी है, ठीक है। कोई कोई ये करता है ना ऐसे, देखो ये गेट वाली एपीआई है, ये लोकल होस्ट 8080, तो ये वाला तो मेरा 5000 पे चल रहा है पोर्ट नंबर। यहाँ पे कोई ऐसे भी बनाता है ना एपीआई, फिर कौन सी एपीआई है, यूज़र की एपीआई है, और फिर एपीआई, इसको भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। बस यहाँ पे पहला पैरामीटर पास करना है आपको, ठीक है, स्लैश एपीआई स्लैश यूज़र, ठीक है। तो एपीआई में यूज़र की एपीआई मैंने बनाई है बेसिकली, तो इसको भी आप ऐसे ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब मेरी व्हाट एग्जैक्टली द एपीआई नेम राउट का आ गया क्रिएट है, ठीक है। ये क्रिएट है, बॉडी में जाओ, रॉ में जाओ, जेसन में जाओ, यहाँ पे लिखो टाइटल कॉलन एज है ना हमारा, सॉरी एज 28, ठीक है, हो गया। दैन जस्ट क्रिएट अ रिक्वेस्ट, कैनॉट गेट, नहीं ये सारी पोस्ट वाली एपीआई, ठीक है। लेट्स सेंड द रिक्वेस्ट,
कॉलम नेम कैन नॉट बी नल, तो मैंने यहाँ पे नेम, ईमेल और एज, मैंने यहाँ पे क्या डाला है, सॉरी नेम है, ठीक है। इसको फिर से रन कराता हूँ। अब क्या हो गया, कहाँ गड़बड़ हो गई, ईमेल कैन नॉट बी नल, ओह सॉरी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हाँ, फिर से रन करो एपीआई को, लेट्स सेंड द रिक्वेस्ट, सक्सेस, एम्प्लॉय क्रिएटेड। आप जाओ PHP एडमिन में ब्राउज करो, तो देयर शुड बी वन रिकॉर्ड। क्लियर है? यस सर। क्या क्या किया मैंने यहाँ पे, सब सेम ही रहेगा मोंगोडीबी में जो है किया है, सिर्फ यहाँ पे आपका मॉडल स्कीमा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर है, अनस्ट्रक्चर नहीं है, तो यहाँ पे पहले डिफाइन करना पड़ेगा फिर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर हम इस तरीके से कर सकते हैं। फिर आपने क्यूरी भी तो पास करी। क्यूरी तो इंसर्ट करने के लिए तो पास करनी पड़ेगी ना, कोड के थ्रू इंसर्ट करें, क्योंकि रिकॉर्ड सारा कोड के थ्रू आएगा, तो क्वेरी तो लिखनी ही पड़ेगी आपको। सर ये आपने जो रिक्वायर्ड डीबी लिखा है, डीबी क्या है? कहाँ पे रिक्वायर्ड डीबी लिखा है? फर्स्ट लाइन कॉन्स्ट डीबी। कहाँ पे कॉन्स्ट डीबी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड डीबी, ठीक है। अब ये क्वेरी कहाँ पे मारोगे, डेटाबेस में, डेटाबेस के हाँ। कनेक्शन पे। अब ये डेटाबेस का कनेक्शन कहाँ पे, db.js फाइल में, इसको मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है db कॉन, तो इस तो db का डीबी डीबी रेफरेंस कौन लगेगा। नाम है? हाँ, हाँ। वो कुछ भी हो, बट यहाँ पे रेफरेंस तो लगेगा ना, रेफरेंस तो लगेगा ना मुझे यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट छोड़ दो, डीबी कनेक्शन, ओके। बट ये सारी डेटाबेस कनेक्शन कहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, इसका रेफरेंस लगेगा ना मुझे यहाँ पे, क्वेरी को फायर करने के लिए डेटाबेस का रेफरेंस लगेगा, उसको मैंने यहाँ पे लेके रखा हुआ है डीबी तो में। आपने फोल्डर पाथ दिया है क्या सर ऊपर, ये स्लैश डीबी? हाँ, तो वैसे ही देना पड़ता है ना फोल्डर पाथ दे के। अब यहाँ पे राउट में भी मैंने कंट्रोलर का फोल्डर पाथ दिया हुआ है, देखो कंट्रोलर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अंदर क्रिएट एम्प्लॉय नाम का फंक्शन है। सीधी बात है ना। तो बट सर हमारा कहाँ फोल्डर है डीबी नाम से, डीबी डॉट जेएस नाम से? अरे भाई फोल्डर नहीं है, फाइल को कॉल किया है यहाँ पे। फोल्डर कहाँ पे, देखो ना, डेस्कटॉप पे कर्ड माइस्क्यूएल में db नाम की फाइल है, db.js नाम की, तो डॉट एक्सटेंशन लगाना यहाँ पे जरूरी नहीं है। अच्छा। और यहाँ पे देखो, अब ये वाला पाथ देखो, हाँ ठीक है, यहाँ पे फोल्डर है, देखो ना, कर्ड हम्म। माइस्क्यूएल में कंट्रोलर नाम का फोल्डर है, इसमें employee.js फाइल है। अच्छा, ठीक है। समझे? हम्म। हम्म। समझ तो गया। अगर मेरे एसक्यूएल की क्वेरी में एरर आ गया, तो देखो, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय नेम ईमेल एज, हेलो 1 मिल रहा है, ने ईमेल नल मिल रहा है, इसके लिए उसने मुझे एरर फेंक दिया था, तो मैंने सही किया। एज देखो, ऐसे वैल्यूज आनी चाहिए आपकी, तो अब आपकी क्वेरी प्रॉपर रन होगी। हम्म। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? बस नो डाउट। चलो, अब इसमें भी आपको सेम कंप्लीट करना है, अपडेट का, डिलीट का, फाइंड का, फाइंड ऑल का, ओके। हम्म। नहीं तो मैं फिर कल बताने के लिए हूँ अवेलेबल। ठीक है सर। ठीक है। तो ए वाली 4 एपीआई, ओ वाली 4 एपीआई कंप्लीट करके विल डिस्कस टुमारो, कल के सेशन में, ओके सर। ठीक है। और मैं फिर हम्म। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करूँगा टुमारो तो सेशन में। नेक्स्ट पार्ट क्या है सर? थोड़ा नेक्स्ट बहुत पार्ट में? मुझे थोड़ा बहुत थ्योरी समझाना है कि असिंक्रोनस क्या है, सिंक्रोनस क्या है, असिंक अवेट फंक्शन क्या काम करते हैं, ठीक है। अब इस एपीआई को भी 10 तरीके से लिख सकते हो आप लोग, तो है बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ेंगे। अच्छा। HTTP से कैसे सर्वर क्रिएट होता है, एक्सप्रेस यूज़ हाँ करेंगे, बट सिर्फ पता होना चाहिए। हाँ। नोड पैकेज मैनेजर क्या है, हर ईपीएल क्या है, ठीक है। सर एक नेक्स्ट जेएस और ये मतलब
कंपनी ज्यादातर जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करते, तो टाइप स्क्रिप्ट करते हैं। वो तो डिपेंड करता है डेवलपर पे कि आप रिएक्ट के साथ टाइपस्क्रिप्ट के साथ भी काम कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के साथ भी काम कर सकते हो, ऐसा। नेक्स्ट अच्छा। जेएस के भी साथ आप टाइपस्क्रिप्ट के साथ भी काम कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के साथ भी काम कर सकते हो। अब आप कंपाइल करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करता है, कोई जावास्क्रिप्ट यूज़ करता है। अच्छा, सेम ही होंगे ना सर, ज्यादा डिफरेंस तो ही ना होगा। नहीं, थोड़ा सा वो कैसा है, आपका प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में चला जाएगा, ये कैसा है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। हम्म। हाँ। और नेक्स्ट जेएस का क्या काम है सर फिर? नेक्स्ट जेएस तो रिएक्ट जेएस जेएस के जैसा काम करेगा। ओके जैसा ओके। एंगुलर जेएस है, जैसे नो रिएक्ट जेएस है, वैसे ही नेक्स्ट जेएस है, व्यू जेएस है, वैनिला जेएस है। ठीक है सर। ठीक है। और एनी क्वेश्चन? सर नोट का क्या मेन पार्ट खत्म हो गया ये सब के? क्या? नोट जस्ट नोट का क्या मेन पार्ट खत्म हो गया? नहीं, ऐसा अभी तो बाकी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। बट मैंने आपको एकदम जो मेन वाला पार्ट है उसके उसका 67-80% तो बता दिया मैंने आपको। ईपीए कैसे सर बनाते हैं। नहीं बड़ा टॉपिक नहीं है क्या नोट हाँ। जस्ट एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट और बाकी सब? क्या? सर नोट जेएस मतलब क्या उतना बड़ा नहीं है एज कम्पेयर टू मतलब फ्रेमवर्क मतलब वो नहीं, रिएक्ट नोड जेएस एंगुलर का तो और काम क्या है, नोड जेएस का यूज़ क्या करोगे आप एपीआई डिज़ाइन करने के लिए। अब एपीआई डिज़ाइन करने के लिए बेसिकली आप क्या बोलते हैं, एपीआई डिज़ाइन करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट का पता नहीं। नोड जेएस कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है, जावास्क्रिप्ट, तो इसमें तो आधा तो चीज़ जावास्क्रिप्ट ही है। सिर्फ आपको उसको नोड की लैंग्वेज में लिखना है। बाकी तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, रिक्वायर इंपोर्ट कैसे करते हैं, स्टेटमेंट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में। ES6 में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, पढ़ाया था ना। हम्म। यस सर यस सर। सिंपल चीज़ है, वही तो है सब कुछ, बस आपको इसके फॉर्मेट में लिखना है और एक्सप्रेस वगैरह को समझना है अच्छी तरीके से, मोंगोज डीबी को समझना है, माइस्क्यूएल को समझना है। इसके लिए एपीआई लिखने के पहले ही मैंने आप लोगों को मोंगोडीबी और माइस्क्यूएल अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। यस सो कैन वी स्टॉप हियर? सर। यस सर। तो कल सारा कंप्लीट हो जाएगा ना। हम्म। ठीक है। अच्छा। ओके सर। ओके। बाय बाय। बाय बाय।